कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.4 अध्याय 20 प्रायिकता। मान लीजिए दो पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं के योग को x से व्यक्त किया गया है। x का प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करें, दो पासों को फेंकने पर कौन कौन सी कंडीशन होती है देखिए। क्या करें, दो पासों को फेंकने पर सबसे पहले देखिए, यदि आप दो पासों को फेंकने पर आपके पास जो नंबर आप ऐसे होंगे वो टोटल होंगे कितने, 6 × 6 यानी कि 36 परिणाम। कैसे, 1 1 1 2 1 3 से 1 6, 2 1 2 2 2 3 से 2 6, 3 1 3 2 से 3 6, 4 1 4 2 से 4 6, 5 1 5 2 से लेकर 5 6, 6 1 6 2 से लेकर 6 6, यानी कुल कितने 36 परिणाम होंगे। अब उसमें विभिन्न प्रकार के अंकों का जो योग है वो मिलेगा, उनको लिख लें एक बार फिर से, क्योंकि S बराबरी से क्या 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और इसके बाद 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। इस तरीके से हमारे पास कुल कितनी 36 संभावनाएं यहाँ पर बनती है। अब हम देखेंगे कि योग विभिन्न प्रकार के इनका, जैसे 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 और 3 4, 1 और 4 5, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के जो योग मिल रहे हैं, देखें कि वो योग कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक, योग यहाँ लिखा अपन ने x, उन योग को प्राप्त करने की विधियां कितनी है, कितने प्रकार से वो योग हमको मिल सकता है, उसकी विधियां। और प्रायिकता, ये क्या लिख रहे हैं, प्रायिकता यानी कि P ऑफ x, फिर क्या x में P ऑफ x का गुणा करने पर वैल्यू कितनी आ रही है, और यदि हम किसका x² इंटू px करते हैं तब मान कितना आता है। दो पासों को फेंकने पर इस प्रकार से 36 संभव परिणाम हैं। अब ध्यान से देखिए, योग हमको दोनों पासों के अंकों का योग 2 प्राप्त हो सकता है। उसकी विधियां देखें, 1 1 1 और 1 का योग 2, 1 और 2 का योग 3, 1 और 3 का योग 4, और कोई भी स्थिति नहीं है जिसमें कि योग 2 प्राप्त हो, तो इसकी विधियां केवल 1। कुल प्रायिकता हमारे पास नंबर ऑफ s 36 है, तो ये कितना आ गया 1/36। यदि हम x यानी कि योग का क्या करें, गुणा करें, तो ये माना जाएगा 2/36।
और x का वर्ग कर ले, यानी इसका वर्ग कर ले तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4/36। योग 3 प्राप्त हो सकता है। योग कितना? 3 प्राप्त हो सकता है। उसकी संभावना देखिए तो हमारे पास 1 और 2, इन दोनों के अंकों का योग 3 है। आगे 4, ये 5, 1 और 5 6, लेकिन फिर से 2 और 1 3, तो 1 और 2, 2 और 1 कितना? 2 विधियों से हम दोनों पासों के अंकों का योग 3 ला सकते। इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इसकी प्रायिकता है 2/36। यदि हम इस 3 का गुणा करें तो ये होगा क्या? 3 दूनी 6/36। x का वर्ग यानी 3 का अगर वर्ग करें तो 3 3 9 दूनी 18/36। दोनों पासों के अंकों का योग कितना? 4 हो। दोनों पासों के अंकों का योग क्या हो? 4 हो। तो उसकी कुल संभावना देखिए, हमारे पास 1 और 3, दोनों का अंकों का योग 4 होगा। ऐसे ही 2 और 2, दोनों पासों के अंकों का योग 4 है। की संभावना देखिए, हमारे पास 1 और 3 का योग 4 है, साथ ही साथ 2 और 2 के अंकों का योग क्या है? 4 है। और इसी प्रकार से 3 और 1 के अंकों का योग भी 4 होता है। तो इसकी कुल विधियां हमको अंक 4 लाने की कुल विधियां कितनी है? 3। इसकी प्रायिकता क्या होगी? 3/36। x इंटू पी ऑफ एक्स मतलब 4 तिया 12/36। 4 चौक 16 का 3 में गुणा करेंगे तो ये मानाएगा 16 तिया 48/36। अंकों का योग कितना? अंकों का योग 5 हो। अंकों का योग कितना? 5 हो। ये लाने की कुल विधियां अगर ध्यान से देखें तो वो है 1 और 4, इसका योग कितना आएगा? 5। 2 और 3, इसका योग कितना आएगा? 5। 3 और 2, इसके अंकों का योग 5। 4 और 1, इसके अंकों का योग 5। कुल विधि होगी 4। प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता होगी 4/36। x इंटू पी एक्स, 5 का 4/36 में गुणा 20/36। एक्स स्क्वायर 5 25 चौके 100, 100 बटे कितना? 36। अंकों का योग इसी प्रकार से 6 आए, उसकी कुल विधियां हो गई 5। 5/36, 6 का 5 में गुणा 30/36। 6 का वर्ग 6 6 36, 5 का गुणा 180/36। अंकों का योग कितना? 7 आए। अंकों का योग 7 आए, उसकी कुल विधियां इसी प्रकार से हम देखेंगे तो 6 होगी। प्रायिकता होगी इसकी 6/36। 6 का 7 से गुणा 6 7 42/36। 7 का वर्ग 7 7 49, 49 में 6 का गुणा मानाएगा 294/36। अंकों का योग कितना? 8 आए। उसको प्राप्त करने की कुल विधियां 5। प्रायिकता 5/36। 5 का 8 से गुणा 5 8 40/36। 8 का वर्ग 8 8 64, 64 में 5 का गुणा मानाएगा 320/36। अंकों का योग कैसा? 9 प्राप्त हो। इसकी कुल विधियां 4 होगी। प्रायिकता 4/36। 4/36 का 9 में गुणा 36/36। 9 का वर्ग 9 9 81, 81 में 4/36 का जब गुणा करेंगे मानाएगा 324/36। अंकों का योग कितना? 10 प्राप्त हो। अंकों का योग 10 प्राप्त हो, इसकी कुल विधि हमको मिलेगी
3, मतलब प्रायिकता होगी 3/36। 3/36 का 10 से गुना 30/36। 10 का वर्ग 100, 100 का 3 में गुना 300/36। अंकों का योग कितना? 11 प्राप्त हो। अंकों का योग 11 प्राप्त हो। इसकी कुल विधियां अगर देखेंगे तो इसकी कुल विधियां केवल 2 है। एक है 5-6 और दूसरा है 6-5। यही संभावना है, यानी प्रायिकता होगी इसकी 2/36। 11 का जब 2/36 में गुना करेंगे 22/36। 11 का वर्ग 121 में 2 का गुना 242/36। अंकों का योग कितना? 12 प्राप्त हो। हम जानते हैं वो एकमात्र विधि अंक होगा कौन सा? सबसे आखिरी वाला 6 और 6 का योग 12, क्योंकि इसके पहले सारे अंकों का योग 12 से कम। 6-5 11, 6-4 10, 6-3 9, या 5-6 11, 5-5 10, 5-4 9, 5-3 8। कहने का मतलब एकमात्र विधि है जब अंकों का योग 12 हो, प्रायिकता 1/36। 12 का गुना करेंगे 12/36। 12 का वर्ग 144/36। तो ये सीरीज हमने यहाँ पर इस प्रकार ऐसी कंप्लीट की। अब देखते हैं जरा इसका योग। इन सारे पदों का हम क्या करेंगे? योग करेंगे। इन सारे पदों का योग करेंगे तो 6 में 2, क्योंकि सारे पदों की बट्टे में 36 है। जब सारे पदों की बट्टे में 36 है तो ऐसी कंडीशन में योग बड़ा आसान। 6 और 2 8, इसमें 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास 20, 20 और 20 40, 40 और 30 70, 70 और 42। इस प्रकार से जब शब्द को जोड़ते हैं तो हमारे पास योग आता है इसका 252/36। इसी प्रकार से इस दाहिनी ओर के पद का भी योग हमारे पास आता है 1974/36। इसका हमें क्या प्रसरण निकालना था। इसका प्रसरण निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो देखिए, समेशन x² p(x) माइनस समेशन x p(x) और इस पूरे का क्या वर्ग। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास समेशन x² px का मान जो आया वो कितना है? ये है 1974/36 ऋण इसका मान हमारे पास है कितना? 252/36 पूरे की घात कितनी? 2। जब हम इसका हल करते हैं तो इसके हल में हमको 1974/36 ऋण 36 का 252 में कितने बार? 7 बार भाग जाता है और 7 का वर्ग हो जाएगा। तो मान क्या होगा? 1974/36 ऋण 7 49/1। इसको जब हल करते हैं तो इसका हल हमको मिलता है 35/6, यानी कि 6 5 30, 6 8 48, 6 3 18, 3 3 की। ये तो हमारे पास प्रसरण हो गया। फिर मानक विचलन क्या होगा? मानक विचलन मतलब प्रसरण का वर्गमूल करनी 5.833 का वर्गमूल, और इसका मान हमको मिलता है 2.415। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।